है हिंदी साहित्य के इस कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, लेखक सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। और आज निबंध, हिंदी निबंध के विकास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे छायावादोत्तर युग या फिर शुक्लोत्तर युग। इससे पहले शुक्ल युग हो चुका है और उससे पहले आपका जो है कि कहानी हो चुका है, उपन्यास हो चुका है, नाटक हो चुका है, हिंदी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सब हो चुका है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अब देखते हैं छायावादोत्तर युग के महत्वपूर्ण निबंधकार और उनके निबंध संग्रह। जैसे पहला नाम आता है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इनका है साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है 1960 का, इतिहास के पृष्ठों पर और खून के धब्बे। डॉक्टर संपूर्णानंद का है स्फुट विचार 1953 का, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध, चिद विलास, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, ज्योतिर्विनोद, शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है और यह यूपी बोर्ड 12th के सिलेबस में भी लगा हुआ था। हो सकता है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है जिसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहा जाता है, तो हो सकता है उसके तहत बदले कुछ सिलेबस, लेकिन अभी तक तो है। शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद और आर्यों का आदि देश। शिक्षा का उद्देश्य आपने नहीं पढ़ा है तो यह आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मतलब eपुस्तक.com पे जाके या फिर हिंदी साहित्य पे जाके, या सीधे डालेंगे तब भी कोई ना कोई PDF आपको मिल जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य निबंध डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम से। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका है साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे 1960 का है। पांडे बेचन शर्मा है, इनका बुढ़ापा है और गाली है। वासुदेव शरण अग्रवाल का है पृथ्वीपुत्र 1949 का। मातृभूमि है, कला और संस्कृति 1958 का है। वेद विद्या 1959 का है। वागधारा 1966 का है। हरिवंश राय बच्चन का है नए पुराने झरोखे 1962 का। टूटी छोटी कड़ियाँ 1973 का। परशुराम चतुर्वेदी का है मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ और मध्यकालीन प्रेम साधना में, यह मध्यकालीन प्रेम साधना 1952 का है। साहित्य पथ 1961 का है। भारतीय साहित्य के सांस्कृतिक रेखा 1962 का। 9 निबंध है। सदगुरु शरण अवस्थी का है बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग 1956 का है। हृदय ध्वनि और विचार विमर्श और भ्रमित पथिक है। डॉक्टर रघुवीर सिंह का है सप्तद्वीप, जीवन कण, जीवन धूलि, शेष स्मृतियाँ 1939 की है। बिखरे फूल। काका कालेलकर का है जीवन का काव्य, जीवन साहित्य। इलाचंद जोशी का है जोश जोश में इन्होंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है निबंध। साहित्य सर्जना 1938 का। विवेचना 1943 का। विश्लेषण 1953 का। साहित्य चिंतन 1934 का। देखा परखा 1957 का। आगे यशपाल है, यशपाल का है न्याय का संघर्ष 1940 का। बात बात में बात 1950 का। देखा सोचा समझा 1951 का। चक्कर क्लब, गांधीवाद की 100 परीक्षा है और राज्य की कथा है। जैनेन्द्र का है प्रस्तुत प्रश्न 1936 का। जड़ की बात 1945। पूर्वोदय 1951 का। साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953 का है। मंथन 1953 का। सोच विचार 1953। काम प्रेम और परिवार 1953। इतस्तता 1963। समय और हम 1964। परिप्रेक्ष्य 1977। साहित्य और संस्कृति 1979 का है। भदंत आनंद कौशल्यायन का है जो न भूल सका 1945। रेल का टिकट। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है दृष्टिकोण 1950 का। साहित्यावलोकन 1953 का। साहित्य शोध समीक्षा 1958 का। साहित्य नया और पुराना 1972 का। नंद दुलारे वाजपेयी का है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 का। आधुनिक साहित्य 1950। नया साहित्य नए प्रश्न 1955 का। यह इनका मतलब कि कई बार दे देता है कि कालक्रम से लगाइए या किसकी है। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्या 1961 का है। राष्ट्रीय साहित्य 1965 का। नई कविता 1976। रस सिद्धांत 1977। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग 1978। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 का है। रीति और शैली भी इन्हीं का है निबंध। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी का सामयिक साहित्य 1951 का है। इंद्रनाथ मदान का है आलोचना तथा काव्य। निबंध और निबंध भी है। कुछ उथले कुछ गहरे 1974 का। विदा अलविदा 1982 का। अब हमारे सामने आ चुके हैं इसी मतलब छायावादोत्तर काल में यानी शुक्लोत्तर काल में ही ललित निबंध। तो इसमें क्या है, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति के स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। यानी कि इसमें व्यक्ति क्या है कि इसमें स्वतंत्र रूप से अपने अधीन होकर क्या कर सकता है कि चिंता कर सकता है और चीज़ों को अपने सामने अपने
रचनाओं में रख सकता है, अपनी इस रचना में, निबंध रचना में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह देखते हैं, निबंध संग्रह और निबंध पहले निबंध संग्रह देखते हैं। अशोक के फूल काफ़ी ज़्यादा फेमस है निबंध संग्रह 1948। निबंध संग्रह का मतलब कि उसमें कई निबंध लगे हुए हैं। कल्पलता 1951 का, इसका कालक्रम पूछ देता है। तो अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कूटज 1964, साहित्य सहज, कूटज काफ़ी अच्छा है, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर 1972 का है। ठीक है, ये निबंध संग्रह, इसमें कई निबंध लगे हुए हैं। इसके बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आपके सिलेबस में है नेट जेआरएफ साहित्य के, तो इनका जो निबंध है यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचनाओं को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। निबंध, निबंध देखते हैं। निबंध क्या है? अशोक के फूल हैं, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा, गणपति से घनश्याम तक, कूटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम सरदा सतम, देवदारू, आत्मदान का संदेशवाहक, बसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काफ़ी प्रसिद्ध निबंध है। और ये इसी के तहत यह आपको पूछा जाता है, इसीलिए यह पूछा जाता है। इनके इस निबंध मतलब जितने भी निबंध लिखे हैं उसको कालक्रम से पूछ दिया जाता है, या फिर उसका नहीं पता है तो निबंध संग्रह का ही कालक्रम दे देगा। यह नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए और इसके अर्थ को समझना चाहिए। घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव। आगे रामवृक्ष बेनीपुरी भी ललित निबंधकार हैं। इनके निबंध संग्रह इस प्रकार से, गेहूं और गुलाब 1950 का और वंदे वाणी विनायको 1954 का। गेहूं और गुलाब जो इनका निबंध है आपको आसानी से नहीं पढ़ा है तो इसको आपको पढ़ना जरूर चाहिए। ठाकुर रामधार सिंह भी क्या है? ललित निबंधकार हैं। इनके 2 संग्रह प्रकाशित हैं, माटी का फूल 1953 का, लहरफंती 1957 का। इनके निबंध भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में प्रसिद्ध है। इनके निबंध भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में प्रसिद्ध है। लहरपंथी में लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली में दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। राजनाथ पांडे भी क्या है? एक ललित निबंधकार हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुबह बनारस, किसका है? राजनाथ पांडे। शेष लकीरें, नया निर्माण, नए संकल्प। ठाकुर प्रसाद सिंह एक ललित निबंधकार हैं, यानी कि ठाकुर प्रसाद सिंह भी हो गए, राजनाथ पांडे हो गए और रामधार सिंह, मतलब ये सब लोग कम फेमस हैं, लेकिन इनको भी याद रखिए। यदि दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी देगा तो जान जाएंगे, और इसके बाद आपका रामवृक्ष बेनीपुरी का भी देगा तो भी जान जाएंगे। बाकी इनका दे दिया राजनाथ पांडे का, ठाकुर प्रसाद सिंह का, या फिर आपका ठाकुर रामधार सिंह का, तो इनमें पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ठाकुर प्रसाद सिंह एक ललित निबंधकार हैं। इनके निबंध संग्रह है पुराना घर, नए लोग 1960, मोरपंख 2001 का। मोरपंख ठाकुर प्रसाद सिंह के सभी ललित और संस्मरणात्मक निबंधों एवं कहानियों का एक संग्रह है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का देखते हैं, जो कि आपके नेट के सिलेबस में भी लगे हुए हैं और प्रतिष्ठित निबंधकार हैं, जैसा कि हम जानते हैं। जैसे हजारी प्रसाद हैं वैसे विद्यानिवास मिश्र भी हैं, जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी भी आपके नेट के सिलेबस में लगे हैं, इसलिए इनको भी जो माटी की मूर्तें, अन्य गतिविधियाँ हैं, इसमें इनका रेखा चित्र है, उसके लिए इनके अन्य रचनाओं को भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो इनकी रचनाएं हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की, गेहूं और गुलाब 2 ही तो है निबंध संग्रह। निबंध कई हैं, निबंध संग्रह इनके हैं गेहूं और गुलाब और वंदे वाणी विनायको। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे विद्यानिवास मिश्र के, बहुत ज़्यादा भी है, इनका पूछा भी जाता है कि इनका कौन है, या फिर इनका कालक्रम से लगाइए। चितवन की छाव 1953 है, हल्दी दूब 1955, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी बंजारा मन 1963, मैंने सील पहुंचाई 1966, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 का। इसका सन याद रखिए, नेट के सिलेबस पे यही लगा है, नहीं पढ़े तो इसको पढ़िए। परंपरा बंधन नहीं 1976 का है, कटीले तारों के आर पार 1976, कौन तो फुलवा बिन निहारी 1980 का है, निज मुख मुकुर 1981 का, भ्रमरानंद के पत्र 1981 का, तमाल के झरोके से 1981
1981, अस्मिता के लिए 1981, संचारणी 1982, अंगद का नियति 1984, लागो रंग हरी 1985, गांव का मन 1985, नैरंतर्य और चुनौती 1988, शेफाली झर्रे 1989, भाव पुरुष श्रीकृष्ण 1990, सो अहम 1991, जीवन अलभ्य है जीवन सौभाग्य 1991, देश धर्म और साहित्य 1992, नदी नारी और संस्कृति 1993, फागुन दुई रे दिना 1994, बूंद मिले सागर में 1994, पीपल के बहाने 1994, सीरीज की याद आई 1995, भारतीय चिंतन धारा 1995, साहित्य का खुला आकाश 1996, लोक और लोक का स्वर 2000 का, रथ यात्रा 2002, गिर रहा है आज पानी 2001, स्वरूप विमर्श 2001, गांधी का करुण रथ 2002, थोड़ी सी जगह थे 2004, कितने मोर्चे 2007 का, साहित्य के सरोकार 2007 का है। विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे। तो भ्रमरानंद उपनाम से कौन पत्र लिखते थे? विद्यानिवास मिश्र। और किसको लिखते थे? श्री नारायण चतुर्वेदी को। विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छां है। चितवन की छां, ये सब तो निबंध आपने देख लिया। निबंध संग्रह की बात की जाए तो पहला वही है चितवन की छां। अब देखते हैं शिव प्रसाद सिंह, यह क्या है? यह भी एक प्रसिद्ध आत्मव्यंजक ललित निबंधकार है। इनकी रचनाएं देखते हैं। शिव प्रसाद सिंह का शिखरों के सेतु 1962 का, कस्तूरी मृग 1972 का, चतुर्दिक 1972 का, मानसी गंगा 1986 का, किस किस को नमन करूं 1987 का, क्या कहूं कुछ कहा न जाए 1995 का, खालिस मौज में 1998 का। आगे देखते हैं कुबेरनाथ राय, ये क्या है? रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। ये आत्मव्यंजक थे, ये रसधर्मा है, लेकिन सभी लोग क्या है? आपके ललित निबंधकार ही हैं। अब कुबेरनाथ राय जो कि नेट के सिलेबस में लगे हैं, इनका देखते हैं आपका निबंध संग्रह। कुछ कुछ निबंध संग्रह के नाम या फिर ज़्यादातर निबंध संग्रह के नाम क्या होते हैं कि निबंधों के नाम से ही रख दिए जाते हैं। नम्र की सीमा वक्त कहो बंधन। देखते हैं प्रिया नीलकंठी 1968 का है, रस आखेटक 1970 का, गंध मादन 1972 का है। मतलब क्रम से लगाने के लिए इनका भी आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब कैटेगरी में है। आप जानते हैं प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, निबंधकार हैं। तो विषाद योग 1973 का, निषाद बांसुरी 1974 का, पर्ण मुकुट 1978 का, महाकवि की तर्जनी 1979 काफ़ी फेमस रचना रही है। कामधेनु 1980, पत्र मणि पुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982, किरात नदी में चंद्र मधु 1983, दृष्टि अभिसार 1984, त्रेता का बृहदमंद 1986, मराल 1993 पूछा जा चुका है, उत्तर कुरु 1994, उत्तर कुरु 1994, बाड़ी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998, आगम की नाव भी पूछा जा चुका है, 2002 का है। बाकी कबीरनाथ राय को प्रथम निबंध संग्रह, इनका प्रथम निबंध संग्रह कौन है? प्रिया नीलकंठी। कौन? प्रिया नीलकंठी। अब देखते हैं ग्रामीण चेतना के 1968 की है प्रिया नीलकंठी, याद रखिए। ठीक, ऊपर दिया ही है, शुरुआत है जो सबसे कालक्रम से ही दिया है। ग्रामीण चेतना के निबंध के अंतर्गत देखते हैं निबंधकार और निबंध संग्रह। ठीक है, ग्रामीण चेतना से अनुप्राणित हिंदी के प्रमुख निबंधकार और निबंध इस प्रकार से हैं। निबंध संग्रह जैसे कि रामदरस मिश्र की बात की जाए तो इनका देखते हैं, रामदरस मिश्र का कि इनका निबंध संग्रह कितने बजे 1982 का, बबुल और कैक्टस 1998 इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है, घर परिवेश 2003 का, छोटे छोटे सुख 2006 का है। विवेकी राय का आपका भी नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। विवेकी राय भी नेट के सिलेबस में आपके लगे हुए हैं। और देखते हैं इनकी कौन सी रचना है, आएगी ही। किसानों का देश 1956 है, गाँवों की दुनिया 1957, त्रिधारा 1958, फिर बैतलवा डाल पर 1962, आस्था और चिंतन 1991, गवई गंध गुलाब 1980 का है, नया गांव नाम 1984, आम रास्ता नहीं है 1988, जगत तपोवंशों की 1995, जीवन अज्ञात का गणित है पूछा जा चुका है, 2004 का है।
आगे है कृष्ण बिहारी मिश्र, इन्होंने क्या लिखा है, बेहया का जंगल, मतलब ऐसा जंगल जिसमें कि बेहया उगते हैं। बेहया का जंगल, मकान उठ रहे हैं 1900, बेहया का जंगल 1981 का है, मकान उठ रहे हैं 1990, समबुद्धि 1997, आंगन की तलाश 1999 है। श्री राम परिहार का है, आँच अलाव की 1989, अंधेरे से उम्मीद 1994, धूप का अवसाद 1998, बजे तो बंसी गूंगे तो शंख 1999, ठिठके पंख पांखुरी पर 2002 का, और रसवंती बोलो तो 2002 का। अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल का मिठौआ 1999 का है। अब देखते हैं ग्रामीण चेतना के बाद विचार या फिर चिंतन प्रधान निबंध कौन कौन सा है। मतलब ललित निबंध हमने देखा, ग्रामीण चेतना का देखा। अब देखते हैं विचार या चिंतन प्रधान निबंध। हिंदी साहित्य के अन्य प्रतिष्ठित निबंधकार निबंध संग्रह इस प्रकार से है। विचार और चिंतन के नज़रिए से रामधारी सिंह दिनकर का है, बहुत ज़्यादा इनका भी है। मिट्टी को 1946, अर्धनारीश्वर यह पूछा जा चुका है 1952 का। रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956, वेणुवन 1958, उजली आग 1956, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959, वट पीपल 1961, साहित्यमुखी 1968, आधुनिकता बोध 1973। आगे का देखते हैं, आगे का त्रिशंकु 1945 का है, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960, आल बाल 1971 का है, लिखी कागज कोरे 1972 का, अद्यतन 1977, जोग लिखी 1977, स्रोत और सेतु 1978 का है, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, कहाँ है द्वारका 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1989, संवत्सर और भवंती भी है। अब देखते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा का, इम्पोर्टेंट इनका भी रहता है, यह भी एक प्रतिष्ठित रचनाकार है। इसलिए इसके पहले हमने देखा आज्ञे का, तो आज्ञे तो सिलेबस में भी है और प्रतिष्ठित भी है, तो इनका भूलिएगा नहीं। त्रिशंकु मन्नू भंडारी की भले ही कहानी है, लेकिन निबंध किसका है, आपका आज्ञे का है 1945 का। डॉक्टर रामविलास शर्मा का देखते हैं, प्रगति और परंपरा कई बार पूछा गया 1949 का, साहित्य और संस्कृति 1949, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, लोक जीवन और साहित्य 1955, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, आस्था और सौंदर्य 1961, साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985, परंपरा का मूल्यांकन 1981, भाषा युग बोध और कविता 1981, कथा विवेचन और गद्य शिल्प 1982, विराम चिन्ह 1985 का है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र का देखते हैं, इनका है अध्ययन 1949 का, साहित्य साधना और समाज 1950 का, कला साहित्य और समीक्षा 1963 का। अब देखते हैं डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक, इनका है चिंतन के क्षण 1966, विचार के क्षण 1970, विमर्श के क्षण 1979 का है। बाकी डॉक्टर नगेंद्र का देखते हैं, यह भी क्या है, प्रतिष्ठित रचनाकार हैं और प्रमाणिक पुस्तक इनका भी है। विचार और अनुभूति 1949 का है, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 1951 का है, विचार और विश्लेषण 1955 का है, विचार और विवेचना 1959 की इनकी रचना है, अनुसंधान और आलोचना 1961 का, आस्था के चरण 1968 और आलोचक की आस्था 1966 की है। आगे है अमृतलाल नागर, इनका है साहित्य और संस्कृति 1986 का। राम रतन भटनागर का है सामयिक जीवन और साहित्य 1963 का। डॉक्टर रघुवंश का है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य 1963, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता 1972 है, आधुनिकता और सृजनशीलता 1980 का है। आगे डॉक्टर नामवर सिंह है, इनका है बकलम खुद 1951 का, और वाद विवाद संवाद भी डॉक्टर नामवर सिंह का है, तो 1989 का यह रचना है। पहल का 1951, दूसर का बकलम खुद 1951 का, और वाद विवाद संवाद 1989 का, यानी काफ़ी अंतर रहा है, 50, 30, 80, 39, 40 सालों का। एक आगे और हमारे मतलब नामवर सिंह का भी याद रखिए, प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। धर्मवीर भारती भी क्या है, प्रतिष्ठित हैं, तो इनका ठेले पे हिमालय 1958 हमने पढ़ा भी है, हाई स्कूल या इंटर के हिंदी के सिलेबस में था, यूपी बोर्ड में। पश्यंती 1969 का है, कहानी अनकहानी 1970 का, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1977 है, मानव मूल्य और साहित्य 1960 की रचना है।
आगे देखते हैं विष्णुकांत शास्त्री, कुछ चंदन की कुछ कपूर की 1971 का है। चिंतन मुद्रा 1977 है। अनुचिंतन 1986। आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष 2004 का है। निर्मल वर्मा का देखते हैं, इनका भी आपका हायर यूपी हायर के सिलेबस में भी लगा हुआ है। चिड़ों पे चांदनी, चिड़ों पे चांदनी है ना, कमेंट करके बताइए, मतलब है। चिड़ों पे चांदनी 1964। हर बारिश में 1970। शब्द और स्मृति 1976। कला का जोखिम 1981। ढलान से उतरते हुए 1985। भारत और यूरोप प्रतिश्रुत के क्षेत्र 1951। यूरोप में ही ज़्यादा ये रहे थे शुरू में, मतलब बाद में, मतलब ये रहे हैं बाद में, चाहे शुरू में चाहे जब रहे हों। शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995। दूसरे शब्दों में 1997। आदि अंत और आरंभ 2001। रमेश चंद्र शाह का देखते हैं निबंध, रचना के बदले 1967। शैतान के बहाने 1980। आड़ू का पेड़ 1984। शबद निरंतर 1987। भूलने के विरुद्ध 1990। पढ़ते पढ़ते 1990। स्वाधीन इस देश में 1995। स्वधर्म और कालगति 1996 का है। आगे देखते हैं राम अवध शास्त्री का। राम अवध शास्त्री का क्या है, इनका है डायरी के उड़ते पृष्ठ 1982। बूझत श्याम कौन तू गोरी 1991। काश फूल गए 1999। अब देखते हैं डॉक्टर दरवेश सिंह, इनका है भाव चिंतन 1994 और विजन वन की सूर्यमुख। आगे माता प्रसाद त्रिपाठी है, इनका शब्द और धरती है केवल एक 1979 का। विश्वनाथ प्रसाद का है आदमी की लालटेन 1990 और चौरे का दिया सन 2000 का। महेंद्र पांडे, अब देखते हैं महेंद्र पांडे का है मैं और मेरी छाया 1984 का। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का देखते हैं कौन कौन सा है। नर्मदा तो नदी है, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। एक भोर जुगनी की 1993। अंधेरे के आलोक पुत्र 1994। नदी तुम बोलती क्यों हो, नदी तो चलेगी गिरेगी कहीं तो बोलेगी 1996। कल कल की ध्वनि। फिर फूले पलाश तुम, सुनो देवता 1997। प्रभास की सिपियाँ 1999। बैठे हैं आस लिए 1999। परदेश के पेड़ सन 2002 का है। पुरुषोत्तम अग्रवाल का देखते हैं विचार कानंद। और प्रमुख बिंदु याद रखिए कि जो सच्चिदानंद हीरानंद वासनाज्ञ है ने कुट्टी चाटन उपनाम से सबरंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की। निबंध सबरंग और कुछ राग किसका है, तो अज्ञे का है, लेकिन उन्होंने कुट्टी चाटन उपनाम से लिखा था, सबरंग और कुछ राग। बाकी डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंध संग्रहों, डॉक्टर नगेंद्र का समस्त निबंधों का संग्रह आस्था के चरण शीर्षक से प्रकाशित है। तो आस्था के चरण से किसका निबंध संग्रह है, तो डॉक्टर नगेंद्र का। अब इस चौथे पॉइंट पे देखते हैं व्यंग्यात्मक निबंध, यानी कि जिसमें व्यंग का पुट किया गया है। जैसे प्रभाकर माचवे, इनका है खरगोश के सिंह, अच्छा ये तो व्यंग ही है 1951 का। संतुलन 1954 का। बेरंग 1955 का। अमृत राय का है रम्या 1967। बतरस 1973। आनंदकम 1977। विजिट इंडिया और बाइस्कोप 1989 का। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का है हुक्का पानी 1957 का। गोपाल प्रसाद व्यास का है मैंने कहा 1948। कुछ झूठ कुछ सच 1958 का। तो क्या होता 1969 का। हलो हलो 1969 का, मतलब हलो हलो आपको नहीं कर रहे हैं, इनकी रचना है। बरसाने लाल चतुर्वेदी का है बुरे फंसे 1975। भोला पंडित की बैठक 1975। नेता और अभिनेता 1977। टालू मिक्सर 1978। कुल्हड़ में हुल्लड़ 1979। नमो देख रहे हैं, व्यंग टाइप का लग रहा है। अफवाह 1980। मिस्टर चोखेलाल गजब 1980। नेताओं की नुमाइश 1983। मुसीबत 1983। खबर अपने और परायों की 1986। सब बहुत लोग रखते हैं अपनों के परायों के, काव्या का हाल है। विनोद शर्मा राजभवन की सिगरेट रानी, इनका एक ही याद है। हरिशंकर परसाई का जरूर याद रखिए, काफ़ी बेहतरीन इन्होंने लिखे हैं और चर्चित निबंध व्यंग्यकार निबंध है। पगडंडियों का ज़माना 1966 का है। जैसे उनके, इनका मतलब कोई छोड़ने लायक नहीं, सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे उनके दिन फिरे 1963, मतलब कालक्रम के अनुसार ही याद रखिए। सदाचार की ताबीज 1967। शिकायत मुझे भी है 1970। ठिठुरता हुआ लोकतंत्र 1970। अपनी अपनी बीमारी 1972। वैष्णवों की फिसलन 1967। विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूत के पाँव पीछे, बेईमान की परत, सुनो भाई साधो 1983 का है। तुलसीदास चंदन घिसा 1986। कहत कबीर 1967। हंसते हैं रोते हैं और तब की बात और थी, मतलब 15वां क्या है, तब की बात और थी
और 16वां है ऐसा भी सोचा जाता है 1993 का। और इसके अलावा भी 17 है पाखंड का अध्यात्म 1998 का। और आवारा भीड़ के खतरे पूछा भी गया है, मतलब इनका कई निबंध पूछे गए हैं। आवारा भीड़ के खतरे 1998 का है। प्रेमचंद के फटे जूते भी इन्हीं का निबंध है, यानी कि हरिशंकर परसाई का। श्रीलाल शुक्ल का देखते हैं, यह भी क्या है, व्यंग निबंधकार है। और जैसा कि आपने राग दरबारी पढ़ा होगा तो बड़ा बेहतरीन उसमें व्यंग पुट किया गया है। अंगद का पाँव 1958 का है, यहाँ से वहाँ 1970 का है। मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचना 1979 में इन्होंने रचना किया था। कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में 1993। आधे आओ नहीं सॉरी कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में 1993 का है। आओ बैठ ले कुछ देर 1995 का है। अगली शताब्दी का सार 1996। खबरों की जुगाली 2006 का है। आगे हमारे यहाँ केशव चंद्र वर्मा, इनका है मुर्ग छाप हीरो। अफलातूनों का शहर 1974 का है। बृहन्नला का वक्तव्य 1974। रविंद्रनाथ त्यागी का देखते हैं, इनके कई निबंध प्रसिद्ध है। खुली धूप में नाव पर 1963। भित्ति चित्र 1966। मल्लीनाथ की परंपरा 1969। कृष्णवाहन की कथा 1971। देवदारू के पेड़ 1997। शोक सभा 1974। अतिथि कक्ष 1977। सुंदर कली 1978। फूलों वाले कैक्टस 1978। ऋतुवर्णन 1979। आत्मलेखन 1979। भद्रपुरुष 1980। इस देश के लोग 1982। यह भी इनका भी बहुत ज़्यादा है। रविंद्रनाथ त्यागी का भी। तो यहाँ पे देखिए, आत्मलेख 1979। भद्र पुरुष 1980। इस देश के लोग 1982। पदयात्रा 1985। पराजित पीढ़ी के नाम 1988। विश्व कन्या 1990। गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा 1991। देश विदेश की कथा 1994। इतिहास का 100 1993। शुक्ल पक्ष 1994। चंपाकली 1965 है, तो कालक्रम के अनुसार ये उधर चला जाएगा पीछे। भाद्रपद की सांझ 1996 है। लाल पीले फूल 1997। पूरब खिले पलाश 1900 नहीं दिया है इसका सन, लेकिन 1997 के बाद ही होगा। पूरब खिले पलाश, इसके बाद कबूतर कौवे और तोते 2001 का है। एक चिरंतन कथा 2004 का है। शरद जोशी का देखते हैं, शरद जोशी का है यथासंभव जीप पर सवारी लिया, इनका निबंध 1971 का है, पूछा गया है। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यह भी शेखर जोशी का है। शरद जोशी और शेखर जोशी में कंफ्यूज ना होइएगा, यह शरद जोशी का है। यथासंभव जीप पर सवारी लिया और हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने राह किनारे बैठ, तिलस्म दूसरा सत्ता 1975 का। और यह तत्र सर्वत्र यह 2000 का है। तो यह किसका है? शरद जोशी का। अब देखते हैं सुदर्शन मजीठिया का। सुदर्शन मजीठिया का क्या है? इंडिकेट बनाम सिंडिकेट 1970। मुख्यमंत्री का डंडा 1974। टेलीफोन की घंटी से 1983 का है। भारत वर्ल्ड कप जब जीता था तो खुशी खुशी में बताए थे कपिल देव। टेलीफोन की घंटी से 1983 का है। डिस्को कल्चर 1985। 83 आता था, हमें वहीं याद आता है विश्व कप वाला। नरेंद्र कोहली, विराट कोहली नहीं, नरेंद्र कोहली, इनका देखते हैं। एक और लाल तिकोन 1970। जगाने का अपराध 1973। आधुनिक लड़की की पीड़ा 1978। त्रासदियाँ 1982। परेशानियाँ 1987। किसे जगाऊं 1996। आत्मा की पवित्रता 1996। गणतंत्र का गणित 1997। गोपाल चतुर्वेदी का है अफसर की मौत 1985 पूछा गया है। दुम की वापसी 1987। खंभों के खेल 1990। फाइल पढ़ी 1991 का है। दांत में फंसी कुर्सी, दांतों में फंस जाती है बहुत, मोदी जी के जैसे दांत में फंसी है, मतलब सभी राजनीतिज्ञों के दांत में फंस जाती है। जनला अच्छा लगता है, हम लोगों को फंसा लेते हैं अपने से भी। दांत में फंसी कुर्सी 1996। गंगा से गटर तक 1997। राम झरोखे बैठ के 2001 का है। नैतिकता की लंगड़ी तोड़ 2002 का है। भारत और भौंस 2003 का है। फार्म हाउस के लोग सन 2004 का है। और फिर जुगाड़पुर के जुगाड़ू भी 2005 का है। जुगाड़पुर के जुगाड़ू गोपाल चतुर्वेदी का, इसका गोपाल चतुर्वेदी का। फाइल पढ़ी 1991 का, ये तो ज़रूर याद रखिएगा। अब देखते हैं ज्ञान चतुर्वेदी का। ठीक, ज्ञान चतुर्वेदी का है क्या?
ना ना ना, ये तो किसका था? गोपाल चतुर्वेदी। अब ज्ञान चतुर्वेदी। दंगे में मुर्गा 1998, प्रेत कथा मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं। अच्छा, उसके अटल बिहारी वाजपेयी जी के तर्ज पे लिखा गया है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी इनके बाद लिखे थे मेरी 51 कविताएं। तो मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं। विषाद बिछी है, खामोश, नंगे हमाम में है सन 2003 का, जो घर फूके 2006 का है। आखिरी हमारा बिंदु है, श्री नारायण चतुर्वेदी ने विनोद शर्मा के छद्म नाम से निबंध लिखा है। कौन? श्री नारायण चतुर्वेदी ने विनोद शर्मा के छद्म नाम से, मतलब झूठे नाम से, छद्म नाम से निबंध लिखा है। तो यह तथ्य भी याद रखिए। और निबंध यह आपका समाप्त हो गया। इस पहले वीडियो में हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग देखा, और यहाँ पे छायावादोत्तर या फिर शुक्लोत्तर युग देखा। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अपने सुझाव और सवाल भी पूछ सकते हैं, और अपने जो आपको जैसा लगा अपने संवेदनशीलता यानी आपके अंदर की भावनाओं को व्यक्त कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और शेयर भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।